क्वालिफाई वाली रेंज से बाहर हो जाओगे, है ना, होगा तो क्या ही। तो मैं सिर्फ आपको पुश इसलिए कर रही हूँ सो दैट आप थोड़ा सा मेहनत करें, ठीक है। आज डेट क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। 19 है ना, हाँ ठीक है। तो आप लोगों के ये क्वेश्चंस, आप लोगों को पता ही है कि चैप्टर खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ, तो इसकी नहीं हो पाई थी ना अपनी थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस की। तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे 73 क्वेश्चंस है टोटल, देखते हैं जितने भी हो पाए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन और कंसेप्ट रिवाइज कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब जेई वाला बच्चा यहाँ पे सोच रहा होगा मैम ये तो नीट नीट दिख रहा है, व्हाट अबाउट जेई। तो बेटा नीट में जितने भी मैं तुम्हें आज ये सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो जेई में पहले प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो जो ये 2008 नीट में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन 2021 जेई में पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो जेई में नहीं आया हुआ। तो इसीलिए आप लोगों को सीरियसली आज का लेक्चर अटेंड करना है। आज का लेक्चर बोलूं तो रिवीजन सेशन अटेंड करना है, पढ़ा तो मैं नहीं रही हूँ कुछ, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों के कंसेप्ट क्या करा सकूं, रिवाइज करा सकूं, ठीक है। चलो आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट ऑफ स्टेट फंक्शन, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे Q क्या है बच्चे, तुम्हारा हीट है, और हीट हमें पता है पाथ फंक्शन होता है। वर्क डन भी हमारा क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। ये तो सबको पता है ना, इसमें तो किसी को कोई वो नहीं है ना, कहीं पता चले यही ना पता हो तो दिक्कत हो जाएगी बच्चे, है ना। और अगर मैं बात करूं Q प्लस डब्ल्यू, आपको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू। तो Q प्लस डब्ल्यू क्या है आपका, स्टेट फंक्शन है, बिकॉज डेल्टा U के बराबर है। H माइनस टी एस किसके बराबर है, गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आई सबको, आप जैसे आंसर दे रहे हो आप वैसे ही देते जाओ। जहां पे भी आपको डाउट होगा आप मुझे बोलना कि मैम हमें नहीं पता है, प्लीज एक्सप्लेन। तो थोड़ा सा मैं वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। वैसे जनरली जो नीट वाले बच्चे हैं वो ये करते हैं कि जो 2010 के ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं वो नहीं करते हैं, बट इसमें जो मैं आपको कह रही हूँ वो वाले क्वेश्चंस तो करने हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन था, जेई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे। समझ में आ गई वो क्या बोलना चाह रहा है, एक बार देखना। इन अ क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर a liquid is stirred with a pedal to increase the temperature, ठीक है। समझाऊं इसकी हिंदी या समझ में आ गया। एक कंटेनर में लिक्विड है, उसको आप स्टर कर रहे हो। स्टर का पता है मतलब क्या होता है, रोड लेके स्टेयरिंग रोड से उसको क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, स्टर कर रहे हो, ठीक है। उससे क्या कर रहे हो आप, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहली बात है, इन्होंने दो चीजें यहाँ पे बताई है आपको हिंट देने के लिए। पहली बात तो है कंटेनर की जो वॉल्स है वो कैसी है बच्चों, मुंह से भी बोल सकते हो, मैंने रोका नहीं है आप लोगों को, है ना। हाँ जी, इंसुलेटेड वॉल्स हैं उसकी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्यू क्या होगा, 0 होगा। और मुझे यहाँ पे बच्चों एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए। देख पा रहे हो, ऐसे करके आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि ये 2002 में क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए देखते ही पहचान गए। अगर मान लो ये दोबारा जेई और नीट में रिपीट हो जाएगा तो वहां पे आपको कंफ्यूज करके दे सकते हैं सेम क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो एक ही क्वेश्चन में हमें मिल गया। तो बच्चे ध्यान रखना, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने का क्या मतलब हुआ, आप इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हो, यस मैम। है ना। और आपका वर्क डन भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, 0 तो नहीं है। तो आपकी इंटरनल एनर्जी को आप डेल्टा ई से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहीं बुक्स में देखते हो तो डेल्टा ई को आप क्या, सॉरी, इंटरनल एनर्जी को आप डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और डेल्टा यू 0 नहीं होगा और वर्क डन भी यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन था, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन। मैम ऑप्शन ऑप्शन
तनिष्का बी क्यू बोल रही हो? फर्स्ट ऑप्शन। बी क्यू मैंने आपको क्या लिखवाया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आप इसको दूसरी फॉर्म्स में भी लिख सकते हो, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको डेल्टा यू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर जो है, वैसे बी भी कोई गलत नहीं है, बी भी ठीक है। अगर ये हमें मेंशन कर देते ना कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो हम ये वाली इक्वेशन को भी क्या बोल देते, करेक्ट कर देते। आगे चलो। यस। चलो उसके बाद है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये वाले जितने भी क्वेश्चन मैं फिर बोल रही हूँ, जितने भी क्वेश्चंस ये मैं करवा रही हूँ वो सारे के सारे जेई में आए हुए हैं। तो आप लोग अगर ये वाले क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझ जाना जेई के पीवाईक्यूज लगवा दिए हैं मैम ने। बेशक आप चेक कर लेना, मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने जे मतलब जेई के लगाए हैं नहीं लगाए, जो जेई के एस्पिरेंट्स है उनकी बात कर रही हूँ। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन, देखो आपको ना एक एक वर्ड को पकड़ना, अगर आपने एक भी वर्ड को छोड़ दिया तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, ओके। शिवांगी गुप्ता इज सेइंग ए। ओके, फ्री एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक का मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, तो क्यू तो जीरो आएगा, यानी कि ऑप्शन ए और बी में से आएगा। उसके बाद फ्री एक्सपेंशन मतलब वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क डन क्या होता है, पी एक्सटर्नल तो जीरो होगा, तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन देखो बच्चे, डेल्टा टी भी जीरो है, समझ आ गई? एक बात देखो, अगर हीट में कोई चेंज नहीं हो रहा, ना कोई वर्क डन हो रहा है, वर्क डन जीरो होने का क्या मतलब है कि ना कोई एक्सपेंशन हो रहा और ना कोई कंप्रेशन हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आपका इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो का मतलब क्या होता है, क्या टेम्परेचर जीरो है क्या? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। जब आप कोई प्रोसेस करा रहे हो, एक्सपेंशन कंप्रेशन करा रहे हो, तो उस केस में जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, ये मतलब है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, ध्यान से देख लो, यहाँ पे मैं आपको रिवाइज भी कराती रहूंगी। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो सुहानी? कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रहा बेटा टेम्परेचर। कांस्टेंट पे तो मैंने तुम्हें इतने लेक्चर दिए हैं बेटा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन ए गैस एट 300 केल्विन, और अपने मुंह से बोलो जिनका माइक ठीक है, समझ में आ गई? चलो हाँ हाँ ऐशा बोलो। नो मैम, वो बताने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। आइसोथर्मल कंडीशन से मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तुम्हें पता है ना आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? एक गैस एट 300 केल्विन, मतलब टेम्परेचर 300 केल्विन है और एक्सपेंशन हो रहा है। वॉल्यूम देखो कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0.1 से 0.25 लीटर, यानी कि V1 कितना है बच्चों, 0.1 लीटर, और V2 कितना है, 0.25 लीटर। ठीक है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार। कौन सा प्रोसेस है ये, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल में आपका प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, हाँ या ना? ठीक है, रिवर्सिबल में क्या हो रहा था, हर पॉइंट पे आपका प्रेशर क्या हो रहा था, पी एक्सटर्नल चेंज हो रहा था। बट अगर आप इरिवर्सिबल है, तो अगर मैं मान लू अंदर का प्रेशर सपोज 10 बार है, तो बाहर का प्रेशर क्या है, 2 बार, तो उसके अगेंस्ट जो है आपका एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये कांस्टेंट है, 2 बार, चेंज नहीं हो रहा, वेरी नहीं कर रहा है ये। अगर ये वेरी करता तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता, याद करो उसमें हम इंटीग्रेशन करते थे। ठीक है, तो वर्क डन बाय द गैस पूछा है, तो यानी कि माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी बच्चों, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, देखना कितना है, -2 बार। याद रखना यूनिट को साथ लेके चलना, वरना गलत हो जाएगा। 0.25 माइनस 0.1 लीटर। अब आपको आंसर किस में रिपोर्ट करना है, जूल में रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो 1 बार लीटर इन्होंने दिया हुआ 100 जूल, तो कितना आएगा, सोल्व करना है इसको, 0.2
30 है मैम -30 -30 जूल हो जाएगा। है ऑप्शन? यस मैम है। ठीक है, प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना। आपको बोला गया वर्क डन बाय द गैस। अगर गैस सिस्टम काम करवा रही है, सिस्टम से काम करा रहे हो तो वर्क डन नेगेटिव में आएगा। ठीक है, सिस्टम पे काम करवा रहे हो तो क्या आएगा? वर्क डन पॉजिटिव आएगा। क्लियर है सभी को? चलो यस मैम। चलो नेक्स्ट है, ये आपको दिख रहा है क्या? इसका थोड़ा सा ये ऐसा ब्लर ब्लर सा दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको ना। क्या दिया हुआ है? रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस है, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कंप्रेशन, और उसका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। क्या ये ग्राफ सबको पता है? आइसोथर्मल का इस तरह से ग्राफ आता है और एडियाबैटिक का इस तरह से आता है। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, तो तुम्हें पता है ना, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है आइसोथर्मल से, है ना? मतलब उसका जो ग्राफ होता है ज्यादा स्टीपर होता है। स्टीपर का मतलब स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा का मतलब ऐसा खड़ा है, ये देखो ना इस तरीके से। ठीक है, तो जो आपका एडियाबैटिक है, कौन सा एडियाबैटिक? एसी वाला बच्चों, ये वाला। ठीक है, चलो, लेकिन इसने पूछा क्या मैम? इसने पूछा क्या है, देखते हम क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। देख पा रहे हो? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है क्या? इतनी देर से 28 स्टूडेंट्स हैं, मैं देख रही हूँ। कोई देखना एक बार ग्रुप में, कोई कुछ कह रहा है क्या? ज्वाइन नहीं हो पा रहा है? ठीक है, एक बार देख के बताओ। नो मैम, कोई मैसेज नहीं। नो मैम। ओके, ठीक है। हाय प्रियंका। ठीक है, तो अब ध्यान से जल्दी से आप देख लो। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा, मैं बता दे रही हूँ। ए पॉइंट पे प्रेशर पीए है, वॉल्यूम वीए है, और आपका टेम्परेचर टीए है। ठीक है बच्चों, और बी पे क्या है? पीबी, वीबी, टीबी, और सी पे पीसी, वीसी, टीसी। ठीक है जी, चलो अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैसे मैंने क्लास में करवाया था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस मैम। वो बोल रहे कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। वो बोल रहे टीए और टीबी बराबर है। लिख लो एक बार अपने नोटबुक में, फिर मैं आपको फिगर पे दोबारा लेके जाती हूँ। और ये जो बच्चे नहीं बोल रहे, क्या तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या? सिर्फ मेरी क्लास में 4 बच्चे ही बोल रहे हैं। नंबर तो तुम इतने सारे लेके आते हो, कैसे लेके आते हो? क्लास में बोलते ही नहीं हो। लग तो नहीं रहा है आप लोग नोट्स भी रिवाइज करके आए हैं अपने क्लास के। देख लिया एक बार, ऑप्शन लिख लिया बच्चों? यस मैम, लिख लिया। तो लिख लिया, एक बार देखो ना, फिर देखना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं वर्क डन, देखो टीए टीबी तो बराबर है क्योंकि आइसोथर्मल का है, तो हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम होगा, यानी कि टीए टीबी वाला तो ठीक है। आपसे पूछा इनकरेक्ट, है ना? और आपसे पूछा है कि एडियाबैटिक का जो वर्क डन है वो ज्यादा होगा। वर्क डन क्या होता है बच्चों? एरिया अंडर द कर्व, याद करो। यस मैम। तो इसका ये एरिया है, और अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल का, ये पूरा है। ऑब्वियस ही बात है, आइसोथर्मल का ज्यादा है वर्क डन। यस मैम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है ये वाला देखना, एडियाबैटिक में टीए और टीसी। अब मुझे ये बताओ, टीसी टेम्परेचर ज्यादा होगा टीए से या टीसी कम होगा टीए से? ये देखो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा? एडियाबैटिक जीरो होता है। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। Q इक्वल्स टू 0 होता है, हीट 0 होता है। मैं हीट की बात नहीं कर रही बेटा, मैं टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। मैम एडियाबैटिक का टेम्परेचर कम होगा ना? एडियाबैटिक एक्सपेंशन का टेम्परेचर कम होगा, यानी कि यू आर सेइंग कि टीसी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा ना, टीसी इज लेस देन टीए। भूल गए? ये तो मैंने बहुत डिटेल में कराया था आप लोगों को कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, क्यू 0 होता है, तो डेल्टा यू क्या होगा? डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू एडियाबैटिक। यानी कि जो भी वर्क डन हो रहा है, सिस्टम की एनर्जी खर्च हो रही है उसमें वर्क डन कराने में, और सिस्टम की एनर्जी अगर खर्च हो रही है तो ध्यान से देखो, आइडियल गैस है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अगर सिस्टम की अंदर की एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी खर्च हो रही है वर्क डन कराने में, तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कूलिंग हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? लेकिन ये क्या कह रहा है, ये तो कुछ और ही कह रहा है मेरे को लगता है। देखना एक बार। यस मैम। ये बोल रहा है टीसी ज्यादा होगा टीए से, नहीं,
यही वाला क्या है, नोट करेक्ट है। देखो एक बार, यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आओ, ये क्वेश्चन मैंने कराया था और ध्यान रखना ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि नीट में भी आ सकता है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया है। उसमें बस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या हो जाता है जेई एडवांस में कि मोर देन वन करेक्ट बोलता है वो। इसमें एक ही ऑप्शन था करेक्ट। समझ में आई सबको? तो हल्के में नहीं लेना किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम इतने से इतना अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। आपको एक मैं टिप दे रही हूँ, टिप समझो, ट्रिक समझो, जो समझना है समझो। जब आपको वर्क डन निकालने के लिए बोल रखा हो तो आप वर्क डन के बेसिकली दो फॉर्मूले पढ़ के आए हो। कौन कौन से? एक तो इरिवर्सिबल वाला पढ़ के आए हो, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और एक आप रिवर्सिबल वर्क डन पढ़ के आए हो, माइनस 2.303 NRT log V2 by V1। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब प्रेशर आपका चेंज हो रहा है, समझ गए? और ये कब लगाओगे? जब आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। तो जब भी ये लिखा आ जाए ना अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, समझ जाना वहां पे क्या लग रहा है, इरिवर्सिबल वर्क डन के बारे में पूछना चाह रहा है आपसे एग्जामिनर। क्लियर है? चलो निकाल लोगे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। दिस इज योर होमवर्क। मैंने अभी सेम क्वेश्चन ऐसा करवाया, सेम पैटर्न पे, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। क्या चीज बोल दी उसने? पहला इंसुलेटेड कंटेनर है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कितना दिया हुआ है? एक एक चीज लिखो अपने नोटबुक में, क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, बिकॉज एक्सपेंशन हुई है तो V2 इज ग्रेटर देन V1। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, डेल्टा यू आपको निकालना है। कौन मुझे बताएगा कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन? सिर्फ हैंड रेस कीजिए अपना कि कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। बाकी स्टूडेंट, चेतना आ गई? चेतना, दिशा, दिशा यादव, चिंकी, नवनीत भी आई हुई है, शाबाश। नवनीता भी आई हुई है। नवनीता तुम नहीं बताओगी? अंजलि, हुमेरा भी आई हुई है, बताओ भाई। कृष्णा, ये कृष्णा कौन से वाला कृष्णा है जो मेरे से पढ़ता है, या मतलब दूसरा कृष्णा है, दूसरे बैच का? दूसरा अच्छा, कृष्णा नोटियाल। नहीं मैम, दूसरा, उसके अलावा अच्छा ठीक है, तीसरा। तो ओके, प्लीज हैंड रेस करो। कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? अनुज आप बताएंगे कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? मैम इसमें डायरेक्ट वही लगा देंगे ना क्या? मैम, जो फॉर्मूला है। कौन सा बता बेटा? मैम फर्स्ट लॉ जो है। फर्स्ट लो तो ये है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मैम क्यों क्यों जीरो हो जाएगा शाबाश, और W का लगा देंगे। डेल्टा यू डब्ल्यू हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला लगाऊं? माइनस, मैम माइनस इसका सही बोल रहा है बेटा, सही बोल रहा है, बोलो। प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। हाँ ठीक है, सही क्योंकि बोल रहे हो। pressure समझ constant में है। आई सबको? समझ में आई क्या लिखा है इसमें? इसमें क्या बोला है बेसिकली? मैम इंसुलेट, क्योंकि मैम एक्सपेंशन है इसलिए W जीरो होगा। हाँ W इंसुलेट, जीरो होगा। ना ना W तो जीरो नहीं हो रहा बेटा, इंसुलेटेड है ना, तभी Q जीरो है। ठीक है, अगर Q जीरो है तो डेल्टा यू डब्ल्यू आ जाएगा, तो तुम वर्क डन निकालो, वो इंटरनल एनर्जी के बराबर ही हो जाएगा। और वर्क डन इरिवर्सिबल में ही निकालना पड़ेगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। कितना दिया हुआ है बच्चों? माइनस 2.5 ATM और 4.50 माइनस 2.50 लीटर। और ध्यान रखना 1 एटमोस्फेयर लीटर को जूल में जरूर चेंज कर लेना। कितना होता है? 100 जूल। वैसे तो आप अप्रोक्सीमेट 100 ले सकते हो, बट किसी को एग्जैक्ट करने का शौक है तो 1.325 जूल होता है। बट फॉर कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट 100 जूल के बराबर इसको लिख सकते हो। क्या ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे? अच्छा क्वेश्चन है। यस ठीक है, अभी ये जेई 2020 या 21 में भी आया है। हाँ जी बोलो। ए ऑप्शन आएगा क्या?
आंसर तो मेरे पास देखना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। मैम बी आ रहा है। बी आ रहा है, एक बार चेक कर लेना बेटा। देखो अब इधर आओ, इधर आओ, इसमें भी एक चीज बतानी है मुझे, इधर आओ। अब ये देखो दो ऑप्शन बिल्कुल आसपास है, 500 और 505। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? तो एक काम करना, एग्जैक्ट लेना वैल्यू। ओके मैम। समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अगर ऑप्शन पास पास है तो फिर अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा वहां पे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। मैम पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक लेंगे तो भी चलेगा ना? हाँ, मैंने हाँ, वैसे ही लेके दौड़ेगा दौड़ेगा। ठीक है कोमल, चलो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू एटॉमिक गैसेस, ठीक है, दो मोनो एटॉमिक गैसेस हैं ए एंड बी, सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, दोनों को मिक्स किया गया है। रेशियो बताना है सीपी बाय सीवी। पहले तो मुझे ये बता दो कि सीपी होता क्या है और सीवी क्या होता है। सीपी क्या होता है बच्चों? हाँ जी, मैम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। और सीवी क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है ना। अच्छा, सीपी माइनस सीवी का रिलेशन क्या होता था? सीपी माइनस, इसको हम क्या, कौन सी इक्वेशन थी ये? मेयर्स रिलेशन था, याद याद है? 2 नंबर का सवाल आएगा तुम्हारे स्कूल में ये, ठीक है। सीपी माइनस सीपी इज इक्वल टू आर। इसको प्रूव कर दो। ध्यान रखना, मोलर हीट कैपेसिटी होता है कैपिटल सीपी और कैपिटल सीवी। स्मॉल सीपी स्मॉल सीवी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों को एक गामा बताया था, गामा सीपी बाय सीवी होता है। मैंने कहा था डायरेक्ट रिलेशन, ध्यान रखना, याद आ रहा है? यस मैम। ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए बच्चों सीवी निकाल सकते हो का कितना होता है? या आप डायरेक्ट, अगर वैल्यू याद है तो गामा की वैल्यू मैंने कहा था याद ही कर लो। मोनो एटॉमिक के लिए 1.67 होती है, डाई एटॉमिक के लिए 1.4 होती है, और ट्राई पोलिएटॉमिक के लिए 1.3 के आसपास होती है। मैंने ऐसा बताया था आप लोगों को, अगर याद है तो। नहीं याद है तो रिवाइज कर लेना आज सारे बच्चे जाके नोट्स में, ठीक है जी। वैसे आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, सीवी ट्रांसलेशनल मैंने बताया था ना, याद आ रहा है? मोनोएटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा? 3/2R हो जाएगा ना। अब तो याद नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट मैं तो कहूंगी ये याद रखो, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज होती है ये वैल्यूज, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, सारे करेंगे, चाहे वो जेई वाले हो चाहे वो नीट वाले। जेई वाले तो वैसे ही रिवीजन क्लास में आना पसंद ही नहीं करते हैं, पता नहीं कितना अच्छा आता है आप लोगों को, ठीक है। चलो 10th वाला देखो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री? ये देखो सेम क्वेश्चन, ओ भाई साहब, सेम क्वेश्चन 10th वाला। और देखो कहाँ आया था ये, कहाँ आया था पता नहीं, एक अभी करवा रही थी ना मैं, दूसरा वाला अच्छा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, 2020 में आया था और 2011। चलो ये हो जाएगा ये वाला। W भी 0 होगा, Q भी 0 होगा, और देखो ऐसे आते हैं नीट में क्वेश्चन, समझ आई? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। 3 mole of an ideal gas expended spontaneously into vacuum, the work done will be 0। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें, जैसे ही देख लिया ना वैक्यूम, या तो वैक्यूम तुम्हें लिखा मिल जाए बच्चों, या तुम्हें लिखा मिल जाए फ्री एक्सपेंशन, फटाक से लगाना क्या, वर्क डन 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Assume each reaction is carried out in a open vessel। आपको क्या करना है? Assume करना है कि रिएक्शन जो है ओपन वेसल में हो रही है, ठीक है। आपको क्या बताना है बच्चे? फॉर विच रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E। मैम ऑप्शन दिखाओ पहले, आप दिखाओ ऑप्शन, दो तो ये रहे। कोई मुझे बताएगा कौन सा फॉर्मूला आएगा? हैंड रेस करना है एक बार, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये नीट और जेई के, जल्दी करो बच्चों। आपको 40-50 क्वेश्चन करने हैं किसी भी हाल में, तभी तो होमवर्क दूंगी ना तुम्हें। करो शाबाश। किसने बोला? अच्छा सृष्टि ने बोला। हाँ सृष्टि बता बेटा। मैम इसमें आएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा MgRT। अब ऑप्शन 2 आंसर है, ठीक है,
डेल्टा यू को आप डेल्टा ई भी लिख सकते हैं। जब आपका डेल्टा एन जी 0 होगा, डेल्टा एन जी क्या होता है, इक्विलिब्रियम सब पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, एनपी माइनस एनआर, गैसियस मोल्स जो हैं आपको लेने हैं, प्रोडक्ट साइड जो जितने हैं माइनस जो रिएक्टेंट साइड है। लास्ट क्लास में इस पर क्वेश्चंस करे थे। हाँ, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे देखो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी वाला। आगे चलूं, चलो ओके, सारे क्वेश्चन अभी इसी से रिलेटेड है, दिख रहा है ना आप सभी को? मैम थोड़ा बड़ा कर दो, दिक्कत हो रही है देखने में। अच्छा, एक्चुअली ना मैंने वो इसलिए किया था बेटा क्योंकि मेरे को ना साइड में लिखना था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा उसको छोटा किया हुआ था ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, बट कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करो। कलर कौन सा लूं, ब्लैक लूं, ब्लू लूं, रेड लूं, कौन सा ज्यादा विजिबल दिख रहा है क्लियरली? मैम ब्लैक। ब्लैक लूं, चलो कोई सा भी ले लो। तब आ जाओ इधर। ये देखो, ये क्वेश्चन तुम लोगों का पीछा तो नहीं छोड़ेगा, ये क्वेश्चन तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या? वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम इतना टू इतना 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। क्या ये वाला कर लोगे? यस मैम। बस ध्यान रखना 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 लीटर एटमॉस्फेयर इसके बराबर होता है। सारी चीजें तुम लोगों को दे रखी हैं, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली, माइनस पी एक्सटर्नल पी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बार बार आ चुका है, मैं करा चुकी हूँ अब तक, तो टिप्स पे रट जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, कंबशन रिएक्शन दिया हुआ है प्रोपेन का, आपसे पूछा डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई क्या होगा। अरे मैम इतना इजी क्वेश्चन, लगा दो वही फॉर्मूला जो अभी सृष्टि ने बताया था, डेल्टा एन जी आर टी। कितना है एनजी बताओ कितना है? लिक्विड वाला नहीं लेना, सिर्फ आपको गैसियस वाले लेने हैं। तो 3 माइनस कितना हो गया, -3 6 -3, तो -3 आरटी। देखना एक बार, सही है? यस मैम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, ये तुम करो 15, मैं पानी पी लेती हूँ फिर करवाती हूँ इसको। करना एक बार 15 क्वेश्चन सारे। मैम ये वाला क्वेश्चन आप एक बार एक्सप्लेन कर दें। ओके चलो, आयशा इज सेइंग कि मैं एक्सप्लेन कर दूं। बाकी कोई है ऐसा जिसको आता है ये क्वेश्चन? अप्रोच कैसे करना, बस यही बता दो। कमेंट कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ 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 फॉर्मूला बताना है। हाँ, बता सकते हो, फॉर्मूला बता दो। मैम वो वाला डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। चलो देखते हैं, करें, देखो। मैम वो वाला नहीं लगेगा, CP is equals to Q by N delta T। देख रहे हैं बच्चे, देखते हैं। यस मैम ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आ जाओ, ये देखो एक बार बोल क्या रखा है इसने, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी दिया हुआ है 75 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है जी। उसके बाद दिया हुआ है व्हेन 1 किलो जूल हीट इज सप्लाई, इतनी हीट दी हुई है, यानी कि क्यू आपको दिया हुआ है, इसको जूल में चेंज कर लेते हैं बच्चों। सप्लाई टू कितने को, 1000 ग्राम, विच इज फ्री टू एक्सपेंड। आपको बताना है कितना टेम्परेचर राइज करोगे, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बताया था मैंने, याद करना एक बार। सीपी क्या होगा, क्यू बाय एन डेल्टा टी होगा, देखना ये वाला फॉर्मूला। मैम ऑप्शन बी आंसर। बेटा आंसर तो मेरे को नहीं पता, निकालना पड़ेगा, ठीक है। यही फॉर्मूला लगेगा, हाँ या ना? क्या तुम्हें सीपी दे रखा है? यस मैम। क्या तुम्हें क्यू दे रखा है? यस मैम। एन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, बट निकाल लेंगे, है ना। 1000 नंबर ऑफ मोल क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। डेल्टा टी निकालना है ना। टेम्परेचर में बेसिकली पूछे कितना राइज आएगा, तो यू हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको निकाल के देखना, आंसर मुझे पता नहीं, अगर बी आ रहा है तो देख लेना, सबका बी आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। मैम बी आ रहा है। बी आ रहा है। आयशा हो जाएगा अभी क्वेश्चन? यस मैम।
ठीक है, देखो आप लोगों को ना ये PYQs कराने का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप लोगों का कल टेस्ट में इसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे, या मतलब मेरा मेन पर्पस यही है कि हम जब भी कोई चैप्टर करते हैं, बच्चे कोई भी चैप्टर करते हो, चाहे वो इजी हो चाहे वो डिफिकल्ट हो, उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अगर आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे नीट के लिए कर रहे हैं उनको नीट के PYQs लगाना मस्ट है ना, क्योंकि अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लोगे, मतलब टीचर चलो पैटर्न बता देता है आपको, क्लास में क्वेश्चन भी करा देता है, बट जब आप खुद से नहीं करोगे, अगर ये क्वेश्चन आप खुद से नहीं लगाओगे बच्चों, तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो नीट वालों को मैं यही बोलूंगी कि अपने इसके क्या बोलते हैं NCERT, मेरे नोट्स, और पहले नीट के PYQs लगाओ किसी भी चैप्टर के लिए। जब ये सब हो जाए तब अपना लेवल, आप अगर थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो आप जेई के लगा सकते हैं। एंड जो जेई के बच्चे बैठे हैं, अगर मेरे पास कितने बच्चे हैं यहाँ पे जेई के, प्लीज हैंड रेस करना एक बार, बाकी नीचे कर लो हाथ। जेई के जितने भी बच्चे हैं प्लीज हैंड रेस करो। ओके, देखो कितना बुरा हाल है, सिर्फ 6 बच्चे आए हैं, और यही रीजन है तुम लोगों का रिजल्ट भी लास्ट टाइम अच्छा नहीं आया था बच्चों। आपके टीचर्स ने बताया होगा कि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बताया था सर ने? यस मैम। हाँ, वो मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, आप तो आते हो मेरी क्लास में, जो नहीं आते हैं, ठीक है, तो क्लास में आप ना एक बार अगर आप सर से, अब तो सर को काफी टाइम से जान रहे हो, तो आप वहाँ पे बोला करो, सर रिवीजन क्लास में बच्चे आते ही नहीं, खुशबू मैम बोलती रहती है आते नहीं आते नहीं है, सिर्फ 6 बच्चे आते हैं, ये बात बोल देना आप क्लास में, ठीक है। तो जेई के जो एस्पिरेंट्स है बच्चे, जो जेई का जो बच्चा होता है ना, ऑब्वियस ही बात है, जो जेई का एस्पिरेंट है वो मैथ्स भी पढ़ रहा होता है। नीट वाले बच्चों को मैथ्स नहीं आते है क्योंकि उनके पास बायोलॉजी होती है, तो बस थोड़ा सा इस वजह से लेवल अप हो जाता है आप लोगों का जेई का। और बट मैं नहीं मानती हूँ कि इतना ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है जेई में आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने पड़ते, पता है ये वाली चीज आप लोगों को, कि जेई के पेपर में आपको अगर केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको 25 के 25 नहीं करने, 15 भी कर जाओगे तो आप जेई मेंस क्वालिफाई है, NIT मिल जाएगा आपको। समझ रहे हो? नीट में क्या होता है, नीट में सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा जो लेवल है वो थोड़ा सा इजी सेट होता है पेपर का। जेई में क्या होता है, जेई में तुम आराम से 25 में से 15 क्वेश्चन निकाल लोगे बेटा, केमिस्ट्री में इतने मिल जाते हैं इजी, ठीक है। तो आपको नेगेटिव तो नहीं कराना है, और जेई के बेटा PYQs लगाने पड़ेंगे, आज नहीं लगाओगे तो अगले साल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेट तो तुम्हें जेई क्रैक करना है ना बच्चों। तो अभी से आदत डाल लो, NCERT करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जेई के नहीं लगाते हो वो बहुत खराब बात है, ठीक है बच्चों। तो जिसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके PYQs तो लगा लो, है ना, पता तो चले लेवल, पता तो चले पैटर्न है कैसा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। देन वन मोल, ऑप्शन बी। अरे भाई साहब क्वेश्चन तो पढ़ने दो। कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, टेम्परेचर इतना रेज हो रहा है, हीट इज सप्लाई, इतना सप्लाई कर रहा है हीट। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, वर्क डन 0 होगा। Yes, ma'am. क्योंकि वर्क डन क्या होता है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, यानी कि W0। आई थिंक एक ही ऑप्शन में है वर्क डन 0, लो Yes, बताओ। ma'am. B option. ठीक है, तो अगर वर्क डन 0 है तो डेल्टा U क्यूब के बराबर ही हो जाएगा, तो वैल्यू जो इसकी आएगी, और देखो ना आपको दिया भी हुआ है ये हीट जो सप्लाई की गई है वो 500 की गई है, तो डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो आगे आओ। एल्कोहल का कंबशन है, मैंने कहा था ये रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये वाली, इसको डायरेक्ट याद रखो, फायदे में आपको बताना है करेक्ट वन। तो 2 माइनस डेल्टा एनजी निकाल लो, 2 माइनस 3 माइनस 1, कौन सा आंसर होगा, ए, ठीक है। क्लियर क्लियर। 34 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे, बेटा जल्दी याद करो ना, ऐसा मत किया करो मैम के साथ। उसके बाद ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल, एंडोथर्मल रिएक्शन के लिए डेल्टा पॉजिटिव, ऐसा क्वेश्चन ना आप जेई में तो भूल के नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, और नीट में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना तो नहीं देंगे वो चलो कोई बात नहीं, ठीक है आगे आओ। 1 mole of an ideal gas is expanded isothermally from an initial volume to final volume. Okay, the delta E क्या होगा भाई, क्या फॉर्मूला लगेगा,
आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है, आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज बताना है। एक मिनट रुको, तुम बताओ। क्या आंसर है, जल्दी बताओ। अरे बोलो मेरे बच्चों। मैम 0। जीरो पक्का? कौन कौन जीरो के साथ है? यस मैम 0। शिवांगी सिंह 0, बाकी? यस मैम 0 होगा। क्यों 0 होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है। यस मैम। आइसोथर्मली है, आइडियल गैस है। देखते ही 0 लगाओ, देखते ही 0 लगाओ। पढ़ लो पढ़ लो, जो बच्चा आंसर नहीं दे रहे पढ़ लो। कुछ नहीं जान, कुछ नहीं होना। पढ़ाई के बिना आप लोगों को कोई कुछ नहीं पूछेगा, याद मेरे से लिखवा लो। पढ़ोगे नहीं तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। जो गर्ल्स है नहीं पढ़ेंगी तो पेरेंट्स जल्दी शादी करवा देंगी। बॉयज नहीं पढ़ेंगे तो फिर अपना कोई बिजनेस चला लेना, ठीक है? नहीं पढ़ोगे तो ऐसी हवा में हवाबाजियां करोगे तो कुछ नहीं होना, मैं पहले बता दे रही हूँ आप लोगों को। ये मत सोचो कि 11th में आ गए हैं तो पता नहीं क्या ही आ गए हैं, मेडिकल ले रखी है, नॉन मेडिकल ले रखी है तो अलग ही टोर में हो तुम लोग। 1 मिनट लगेगा धरती पे आने के लिए, ठीक है? इसलिए पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ाई के बिना कोई नहीं पूछेगा आप लोगों को, घर वाले भी नहीं पूछेंगे एक टाइम पे, ये याद रखना। जब पढ़ोगे ही नहीं, आप पे इतना वो, आप स्कूल जा रहे हो, खर्चा कर रहे हैं, आपको आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिलता है, ले बेटा पानी पी ले बेटा रोटी खा ले, खाने को दे रहे हैं, पहनने को कपड़े दे रहे हैं। बाद में नहीं पढ़ोगे तो फिर ठीक है बेटा, तेरे को इतना पढ़ाया, तू तो पढ़ा ही नहीं या पढ़ी ही नहीं। समझ रहे हो? मैं फिर बोल रही हूँ, कोई नहीं पूछेगा नहीं पढ़ोगे तो। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, इट्स, बताओ। मैम ऑप्शन सी। शिवांगी आप नहीं बताओगी, ठीक है? आपको आता है तो आप हैंड रेस करेंगी बेटा, ठीक है जी? क्या सही बोला है शिवांगी ने? यस मैम सही। ये तो नहीं सोचना रिड्यूसेस टू 0, डेल्टा एच 0 होगा, मैं ये मना नहीं कर रही, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि एंथैल्पी रिमेन्स अनअफेक्टेड, चेंज नहीं हो रही है वो, ठीक है? तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, बहुत बार करा चुकी, आगे आइए। देखो अब आते हम 22 क्वेश्चन पे। जिसको आता है हैंड रेस कर लेना या चैट में देखना बताना है तो। ओके, अगर बोल रहे हैं कि डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है और डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सोचो। मैंने पानी पिया था क्या पहले? याद ही नहीं है। नहीं पिया था? नो मैम। अच्छा ठीक है, अब पी लिया। बताओ। हाँ, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये वाला फॉर्मूला लिख लिया करो, ठीक है? डेल्टा एनजी जब नेगेटिव होगा बच्चों तो क्या होगा, पता है ना? डेल्टा एच, डेल्टा हाँ मतलब कुछ माइनस हो रही है टर्म, तो बेसिकली क्या होगा, डेल्टा ई ज्यादा होगा इसमें, मतलब डेल्टा यू ज्यादा होगा डेल्टा एच से। डी ऑप्शन। यस, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट 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 करेक्ट। हो जाएगा? कोई ऐसा है जिससे नहीं होगा? चेतना है क्या यहाँ? चेतना, दिशा, दिशा यादव। कोई नहीं है? अच्छा है, ओके। आगे आते हैं क्वेश्चन एंथैल्पी वाले से। ये देखो, ये बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। जेई वालों ध्यान से सुन लो, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं तुम्हारे जेई में, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। योगेश्वरी इसका आंसर तुम बताओगी।
तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन दी हुई है आपको तीन, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। करेक्ट करेक्ट ये पूछा आपसे। हेजलो लगेगा, देखो क्या लगेगा। बताओ बताओ क्या होगा, बताओ बेटा। मैंने योगेश्वरी को बोला था बताने के लिए। लक्ष्य जी वर्षा है क्या? वर्षा वंदना है क्या? वर्षा तो है, वंदना नहीं। दिव्यांश आंसर बता इसका। बस क्लास में आना ही नहीं है। तुम लोगों के लिए रिवीजन क्लास रखी जाती है, अगर तुम लोगों को पता हो तो। रेगुलर क्लास से हट के एक दिन रखा जाता है तुम लोगों के लिए। तुम लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए बेटा। देखना क्या हो रहा है, अगर आप y प्लस जेड को मतलब बेसिकली सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दोगे, क्या आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी? हेजलो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, देखना एक बार। Yes. C प्लस हाफ CO प्लस हाफ O2, CO प्लस CO2। आप लोगों के भले के लिए डांट मारती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा फील करना चाहिए आप लोगों को जो मैम बोल रही है। ओके ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, x के बराबर आ जाएगा। आगे चलो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आपको दिया हुआ है इतना, द इंटरनल एनर्जी वेपोराइजेशन ऑफ वाटर निकालना आप लोगों को 37.56। अभी जो मैंने पूछा तेरे से बेटा, और क्लास में तू अब आया है इतनी देर बाद। नहीं मैं अब नहीं आया हूँ, मेरा माइक चल ही नहीं रहा था। अच्छा अब कैसे चलेगा फिर? वो नहीं, मैंने अपने वाईफाई वाले को 2-3 शब्द बोले थे, उसने फिर स्पीड थोड़ी बढ़िया की है। अच्छा वरना पहले मेरे को आप भी नहीं दिख रहे थे स्क्रीन में, बस ऊपर लिखा रहा था द होस्ट इज स्पीकिंग समथिंग ऐसा। अच्छा ठीक है, कैसे किया इस क्वेश्चन को अभी जे? मैम इस क्वेश्चन में मैम हमने क्या किया कि डेल्टा H2O को अगर हम हीट करते हैं तो H2O गैस बनता है, तो डेल्टा डेल्टा H इज इक्वल टू में डेल्टा U प्लस डेल्टा HGRT लिख दिया, फिर डेल्टा U और जो H हमारा है तो उसको स्प्लिट कर दिया। और वो क्योंकि टेम्परेचर के बराबर होता है कि कितनी हमने उसको हीट दी, तो 40.66 माइनस 3.10 किया। जब आप डेल्टा NSGRT को मतलब मोल्स इंटू R इंटू T को मतलब मोल्स ऑफ गैस को और RT को मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 3.10 आएगा। और जब आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37.56 किलोग्राम पर मोल। अच्छा ठीक है, आ गया क्या सबका ये आंसर? समझाना कितना मुश्किल काम होता है। हाँ जी, नहीं आया? इधर देखो, जैसा आ आपको गया। क्या दे रखा है? वेपोराइजेशन दिया हुआ, यानी कि लिक्विड से गैस के बात कर रहा है वो, यही मतलब है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आपको दी हुई है इसकी। इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो क्या रिलेशन लगाओगे? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। ठीक है, आपको डेल्टा H ऑलरेडी दिया हुआ है किलो जूल में, किलो जूल में ही रखना क्योंकि इंटरनल एनर्जी आपको किलो जूल में ही रिपोर्ट करनी है। एंड व्हाट अबाउट डेल्टा NG? 1 हो जाएगा, देखो एक बार। Yes. यस मैम। आर क्या लोगे? आर क्या लोगे? 8.312 8.314 जूल में है ये तो। 10 raised to power -3 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर पता है कितना लोगे केल्विन में? 373। बस इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आप लोगों को। यस मैम, ए ऑप्शन आ गया। ए आ रहा है, ग्रेट। हो जाएगा ना ये क्वेश्चन? करवाया था क्लास में भाई, अभी तक ऐसे मेरे को नहीं लग रहा कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो क्लास में ना करवाया हो। तो को छोड़ के ये वाला देखो, आपको ये कुछ दिया हुआ डेटा वगैरह, आपको ये इक्वेशन के लिए डेल्टा H फाइंड आउट करना है। करो भाई,
मैम मैं आ गया मैम, सारे आंसर मैं ही दूंगा देखना। हाँ मेरा माइक आ गया मैम, अब मैं सारे जवाब दूंगा। रुक जाओ एक मिनट। हाँ करो भाई ये क्वेश्चन। अच्छा जिन्होंने हैंड रेस किया कर लिया है क्या? नहीं मैम कर दो। करो। 7:18 हो चुकी है अपने पास। अपना कब तक होता है लेक्चर? 45 तक मैम। 45 20-25 मिनट है। अपन को 50 क्वेश्चंस तो करने ही है बेटा, इसमें 73 है। बाकी जो 20 क्वेश्चंस रह जाएंगे या जितने भी रह जाएंगे वो होमवर्क के लिए देने हैं मैंने आपको। और जेई वालों को जो होमवर्क दूंगी वो आप लोग करेंगे, उसके करने के बाद ही कल का टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे सारे। समझ गए? ठीक है। मैम क्या इसका आंसर -325 आ रहा है? सुहानी इसका आंसर बताओ। मैम अभी निकाल रही हूँ। आंसर तो मेरे को भी नहीं पता है भाई। कोई बात आंसर की मैं देखते हो 1 मिनट तो मेरे को। सही हुआ तो बताना, क्योंकि मेरे को अपना आंसर गलत लग रहा है। -325 नहीं होगा। इतना क्यों बोलता है बेटा तू? क्या खाता है? रोटी दाल? मैम मैं सच बताता हूँ, मेरी ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है मैम, कुछ तो इज्जत रख लो मैम। बी आ रहा है इसका आंसर, -175 किलो जूल पर मोल। मैम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यस, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, और फिर सेकंड और थर्ड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? थर्ड को तो कर दोगे सब, चलो करके देखते हैं। इसको मैं 2 से डिवाइड नहीं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। करूं एक बार मल्टीप्लाई, देखना a/2 है ना, तो a हो जाएगा और ये 2b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप 3b लिखो। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो 2c + 2d और इसको आप रिवर्स कर दो। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2d और यहाँ पे आ जाएगा e + a। देखना ये फाइनल इक्वेशन बन रही है क्या? 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा और क्या बन गया ये अपने पास? a + b 2c + e, और a से a भी कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे रह जाए, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर। ओके ओके, यहाँ पे डी आएगा, आई एम सो सॉरी। और यहाँ पे आएगा आप लोगों का वो, यस मैम भी आ रहा है। एक सेकेंड रुको, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ ठीक है, b + d e + 2c ये आ जाएगा। तो बस आंसर यही आ रहा है, -175 आएगा बच्चों। ठीक है, 150 × 2 + 125 - 350 ऐसे किया। यस मैम। ग्रेट। यस मैम। इसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होते हैं पेपर में, तो मेक श्योर गलती नहीं होनी चाहिए। ये देखो, आपको 2 इक्वेशन दी हुई है, उनका डेल्टा एच भी दिया हुआ है। आपको इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एच निकालना है बेटा। हो जाएगा क्या? देखो देखो क्या कर सकते हैं अपन। Fe2O3 है ना? ओके, Fe2O3 को आप राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ही लिखो। मैम हाँ जी, मैम एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना। ये लो दिखाऊं या बताऊं? मैम इसमें इसका आंसर 75 -75 होना चाहिए। सॉरी मैम 75। मैम आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा आंसर बेटा? मैम 75 ऑप्शन से बाहर। 75 आ रहा है। यस मैम एक बार आप चेक कीजिए। देखना एक बार, एक सेकंड रुको। 3 2 जा कितना होता है? 325 माइनस 125 - 50। हाँ 75 आ रहा आंसर तो भाई। तुम लोगों का -175 कैसे आ रहा है फिर?
एक काम करना, मुझे लग रहा है एक काम करना, यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूं तो आ रहा है क्या आंसर? -175। देखना है एक बार करके देखो। हाँ आ रहा है मैम, मुझे साफ साफ दिख रहा है मैम अगर आ रहा है, तब आ रहा इसमें आ रहा है अब आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे माइनस आएगा। समझ गए सारे के सारे? अच्छा अगर जेई मेंस में ऐसी मिसप्रिंटिंग हो जाएगी तो मजा आ जाएगा ना। बेटा एक्चुअली ना ये पीडीएफ है बेटा अभिजय, तो अब पीडीएफ में ये चीजें हो सकती हैं, है ना? कुछ मत होने देना कभी गलती से हो जाए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, 26 वाला हो जाएगा। ये वाला होमवर्क दे दूं? यस मैम। ठीक है, लो जो घुमाना फिराना आना है। चाहिए। अगर घुमाना फिराना आता है तो आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे आइए। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, हालांकि ये 2003 में आया हुआ है बट इम्पोर्टेंट है। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन? पहले तो कोई मुझे डेल्टा एच फॉर्मेशन की डेफिनेशन बता दे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। मैम मैम जब 1 मोल नहीं 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 शिवांगी बेटा, मैंने नहीं पूछा बेटा तुमसे। बाकी और हैंड रेस करो, करो करो भाई, जल्दी करो। वही तीन चार हाथ उठा रहे हैं। मैम कौन सा क्वेश्चन है? मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन बताना। कोमल बताएगी। हाँ कोमल। मैम जब एक मोल कंपाउंड बनता है कोई, तो जब उसमें से जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है या ऑब्जर्व होता है वही होता है। वेरी गुड। अब इसका आंसर भी बता दे बेटा। मैम करके बता रही हूँ। बोलो बोलो। मैम सी ऑप्शन होगा। मस्त। राइट, लेकिन एक चीज और आपको बोलने की, मैम आपके वॉइस से फॉर्मेशन होगा उस कंपाउंड का, उसका कहाँ से होगा? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होगा। ठीक है, तो जिनोन जो ये बना हुआ है XeF4 जिनोन टेट्राफ्लोराइड, तो इसमें से जिनोन और इससे बने। आपकी वॉइस चली गई थी। मेरी वॉइस सुनी गई थी? यस मैम। यस मैम। अच्छा ओके, सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया, आज तक तो नहीं हुआ मैम ऐसा। इस बार आपके वाईफाई वाले ने आपको धोखा दे दिया। नहीं नहीं, मेरा वाईफाई सही चल रहा है भाई। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है आपको कार्बन H2CH4 के लिए, आपको इसके लिए निकालना है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 27 वाला बता दो फिर से। 27 वाला? बेटा डेल्टा देखो ना, मैं एक बार 27 वाला वापस समझा दो। देखो 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 इधर देखो। डेल्टा एच रिएक्शन डेल्टा एच फॉर्मेशन के कब बराबर होगा? जब आपका 1 मोल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, पहली चीज ये। दूसरा, जो 1 मोल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? उसकी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से जो नेचर में मिलते हैं। जैसे इसका कहाँ से होगा? जिनोन से, और इसका F2 से। बाकी देखो नहीं हो रहा है, ये देखो, ये तो गलत है भाई, ये तो साफ दिख रहा है गलत है। ओके मैम। ठीक है, और इसका देखो N2O3 का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? N2 से तो ठीक है, लेकिन O3 से नहीं होगा, O2 से दिखाना चाहिए था उनको, 3/2 O2 से। ठीक है जी, चलो अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, 28 कर लोगे? देखना यस है मैम। यस मैम एक मिनट मैम रुको मैम, पहले 27 की एक बार वापस में ट्राई करो प्लीज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबकी पहले इक्वेशन बनानी है। इसकी कंबशन रिएक्शन लिख लेना, ठीक है जी, और इसकी लिख लेना, समझे? इसकी लिख लेना, यस मैम हो जाएगा। फोर हम की लिख लेना। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। बेटा मैं तो लिखवा रही हूँ तुम्हें, समझने की क्या कोशिश कर रहा है तू? मैम नहीं मैम 27 क्वेश्चन अभी भी दिमाग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। ये तुमने पढ़ा नहीं है क्या? सिंपल डेफिनेशन बेटा।
अच्छा, डेफिनेशन भी याद करनी पड़ेगी क्योंकि टेस्ट के लिए। जी हाँ, है। डेल्टा एच रिएक्शन के बराबर कब होता है, ये चीजें तुम लोगों को पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या है देखना, बैलेंस्ड है क्या? बोल दो बैलेंस है, कितने हो गए ये 4, अब बैलेंस्ड है। ठीक है, आपको इन तीनों इक्वेशन को यूज करके फाइनल वाली इक्वेशन बनानी है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला देखो, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन दी हुई है, इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड H2O आपको दिया हुआ है, निकाल लोगे क्या? मैम इस 28 वाले क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे जो मैम आपने डेल्टा हीट जो होता है रिएक्टेंट माइनस होता है डेल्टा प्रोडक्ट की। कौन से वाला बेटा, फिर से बोलना। मैम 28 में कौन से वाला बताओ, मैम यही वाला जो अभी आपने बताया इससे प्रीवियस। कौन सा वाला बताया मैंने? मैम 28 वही मैं पूछ रही हूँ, कौन से वाला बेटा, यही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन से वाला कंबस्शन वाला क्वेश्चन ये जिसमें हमें हीट ऑफ कंबस्शन दे रखा है। ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा रहे हो ना तुम लोग? मैम नहीं ये वाला नहीं मैम, जो होता है डेल्टा, अगर हमें हीट ऑफ कंबस्शन होती है रिएक्टेंट की माइनस हो कर सकते हैं heat of combustion अच्छा अच्छा अच्छा, product। ये बोल रहे हो क्या, डेल्टा एच HP माइनस HR, ये वाला? बेटा दो ही लग सकते हैं, या तो है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके ये बनाना पड़ेगा। पहले क्या थे, जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसके अंदर तुम्हें इक्वेशन बना के दी हुई थी, बट अब यहाँ से तुमसे इक्वेशन बनवा रहा है, तो इन तीनों इक्वेशन को यूज करके तुम्हें ये निकालना पड़ेगा बच्चों। समझ रहे हैं मेरी बात? आवाज आ रही है बेटा तुम्हारी बैकग्राउंड में, को बहुत वॉइस ही नहीं आ रही है तुम्हारी, तुम क्या कह रही थी? चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये वाला देखो 29 वाला, ये करना बेटा अल्टीमेट तुम्हें ही है, मैं तो तुम्हें अप्रोच बता रही हूँ कैसे करेगा। तुम ये सोच रहे हो मैम करवाएगी, सारी इक्वेशन बनवाएगी एंड आंसर निकाल के बताएगी, तो ये तो बड़ी गलत फहमी में हो तुम लोग। ठीक है, मैं ही कर रही हूँ तो मैंने तो नहीं देना ना कल का टेस्ट, तुम लोगों ने देना बेटा। कैसे करोगे हीट ऑफ फॉर्मेशन बनाना इसकी H2O2 का? कोई भी बच्चा एक्टिव ही नहीं लग रहा आज मुझे क्लास में, कोई भी बच्चा। मैम रुको मैम 2 मिनट दो प्लीज, 2 कह रहे हैं इतना टाइम तो 2 मिनट रुकूंगी तो हो नहीं पाएंगे ना 50 क्वेश्चन। रुको मैम, बस लास्ट 1 मिनट और दे दो, पिछले क्वेश्चन 27 दिमाग खा लिया। चल मैं तेरे को लास्ट में रुक जी समझा दूंगी, है ना? प्लीज समझा देना, गरीब को उद्धार हो जाएगा। बस बस बहुत बोलता है तू, तेरे मार्क्स बोलने चाहिए कल। ठीक है, ओके। H2O2 कैसे बनेगा? मैं क्वालिफाई तो कर ही जाऊंगा। H2O2 बताओ कैसे बनेगा? मैम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो वाला अपना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये लगा रहे तो और भी बढ़िया है, लगा दो, लेकिन मेरे को बता तो दो H2O2 कैसे बनेगा। हम दे तो रखा है हाइड्रोजन पानी से वो अरे भाई बनेगा किससे, मैं जस्ट आपसे ये पूछ रही हूँ बेटा, H2 बनाने आते ही नहीं। एक मिनट रुको, पहले मुझे ये बताओ तुम्हें ये बनाने आती है इक्वेशन या नहीं आती? मुझे सच्ची सच्ची बताना, मतलब दूसरे बैच मेरे बैच -1696 किलो जूल पर मोल है। नहीं आता है तो बहुत ही खराब बात है, बाकी इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या कैसे करोगे? डेल्टा एच निकालना। डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और आपको H2O का दे रखा है, O2 का क्या लोगे? 0 लोगे, पता है ना ये सब चीजें। O2 का 0 होता है। अब मुझे ये बताओ I2 गैस क्या होगा? स्टैंडर्ड स्टेट में 0 होगा या नहीं होगा? कौन बोला 0 होगा? I2 सॉलिड वाला 0 होगा भाई। रूम टेम्परेचर पे लेते हो ना, स्टैंडर्ड स्टेट टेम्परेचर 298 केल्विन होता है आप लोगों का, तो I2 सॉलिड में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर में। मैं तुम लोगों को इतना चाटा लगा दूंगी, इतनी बार डिस्कस किया मैंने ये चीज क्लास में। मैम इसका आंसर -196 है। और अगर Br2 की बात करूं तो ये 0 होगा क्या 298 केल्विन पे? नो मैम ये लिक्विड नहीं हो ही सकता, लिक्विड होगा। और मरकरी ये होगा क्या? नो मैम। शाबाश, नहीं, लिक्विड वाला 0 होगा। क्लियर है ये छोटी छोटी चीजें? यस मैम। चलो यस मैम।
सिंपल कर लेना, इस फॉर्मूले से लग जाएगा। बड़े मेथड से करना है तो वो भी कर सकते हो। चलो आ जाओ इधर। ये बड़ा Enthalpy- मेथड है। बच्चे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अभी जो भी मैं लिखवा रही थी ना, ये वाली इक्वेशन ये बनानी पड़ेगी बेटा तक। अच्छा H2O2 वो अरे अगर नहीं मान है। लो तुम्हारे, हाँ अगर पेपर में आता है और मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट करोगे तो नंबर नहीं देगा, मतलब टीचर डेट नंबर देगा, डेट नंबर काट लेगा तुम लोगों के। तो देख लेना अगर स्कूल में ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर आप क्या करेंगे, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इक्वेशन पूरा बनाएंगे। वो देखना चाहता है आपको हेजलो यूज करने आता है या नहीं आता है। क्लियर है सभी को? मैंने Yes, करनी ma'am. पड़ेगी 5 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए। चलो इधर आओ। आपको इसकी एंथैल्पी बोल रखी नेगेटिव है। वो कह रहे हैं इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 एंड CH3OH आर X एंड Y, देन विच रिलेशन इज करेक्ट। इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगी बेटा, अपना प्लीज स्क्रीन जूम आप कर लो क्योंकि मुझे जगह चाहिए। कंबशन रिएक्शन लिख लो। आती है ना लिखने? यस मैम। और इसकी भी लिख लो। कितना होगा, CO2 प्लस वाटर। बैलेंस कर लो इसको। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अप्रोच बता दे रही हूँ। इधर देखो, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आपको ये वाली इक्वेशन बनानी है बच्चों। कौन सी वाली? ये वाली। CH4 हाफ O2 से CH3OH। ठीक है, अब ये कैसे बनेगी आपको देखना है। अगर मैं मानू इसकी एंथैल्पी इन्होंने X दे रखी है, Y दे रखी है और इसकी नेगेटिव है, तो आपको ये बताना है X और Y का रिलेशन क्या होगा। हो जाएगा आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन? Yes, ma'am. ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना, दोनों को बैलेंस करके तीसरी इक्वेशन बनेगी और आपको पता लगाना है कि X और Y क्या होगा। ठीक है, तो लक्ष्य जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, X इज लेस देन Y। सबका यही आ रहा होगा आई थिंक, करके देख लो। Yes, फटाफट ma'am. से बैलेंस करो इसको और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और 31 क्वेश्चन तो मैं आपको बार बार क्लास में करवा चुकी हूँ। ये देखना, ये जेई का क्वेश्चन है भाई। इधर आओ इधर आओ, ये जेई 2021 में आया है और सेम क्वेश्चन नीट में 1999 में आके जा चुका है। ठीक है, कहना क्या चाहते हो, जेई के लिए नीट के PYQ सॉल्व कर ले केमिस्ट्री के? ना 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 नीट के नहीं करोगे आप लोग बच्चों। जेई जो नीट वाले हैं वो जेई के कर सकते हैं, बट जेई वाले तो जेई मेंस के करें और एडवांस के करें। रिपीटिशन देख रहे हो? ठीक है, चलो बच्चों फिर से बोल रही हूँ, जेई एस्पिरेंट्स अपने जेई के लगाएंगे मेंस वाले, और नीट वाले अपना एनसीईआरटी नीट के PYQs लगाने के बाद आपका ये लगा लो। चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुका है, बट अगर किसी को अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने तो वो जेई के ट्राई कर सकता है। हो जाएगा ये क्वेश्चन, देखना ये तो मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है बहुत बार। सारे सो गए क्या? नो मैम। आप दोनों को क्या, आपको क्या करना है, ये इक्वेशन को यूज करना है और क्या करना है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। कैसे बनाओगे SO2 बच्चों? ऐसे। तो Yes, इसका ma'am. आंसर क्या होगा, जब आप 2x माइनस वाई करोगे तो ये इक्वेशन आप लोगों की आ जाएगी। क्लियर है? यस मैम। बेटा मैं पूछ रही हूँ, हेजलो बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जेई में भी आ रहे हैं, नीट में भी आ रहे हैं। ये वाला देखो, दो इक्वेशन दे रखी है, आपको क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी भाई। बनाओ, कैसे बनाओगे? C प्लस हाफ ऑफ O2। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके बताओ मुझे क्या आंसर होगा इसका। जल्दी करो अपनी नोटबुक में, 32 क्वेश्चन हुए बेटा अभी, बस करो। जेई का भी क्वेश्चन है ये, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। करो इसको। ये इक्वेशन जिसको नहीं बनाने आती है, इट मींस आप लोगों को हेजलो नहीं आता है, मतलब आपने हेजलो सीखा ही नहीं है। इसका मतलब ये, अगर आप लोगों को ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है या कुछ और दिया हुआ है, अगर आप लोगों को ये इक्वेशन नहीं आती है बनाने, इसका मतलब आपको हेजलो वाला टॉपिक नहीं आता है। आपको पढ़ने की जरूरत है उस टॉपिक को बेटा। इसलिए PYQs करवाए जाते हैं ताकि पता चले तुम्हारा पॉइंट कहाँ पे तुम्हारा कोई टॉपिक वीक जा रहा है। बन जाएगा ये? बताना मेरे को क्या करोगे। मैम ए आ रहा है। देखते हैं एक बार। 2CO2 है ना, एक सेकंड रुकना, 2CO है ना। ओके, इस मैम, वो इक्वेशन को divide पलट करना दो, पड़ेगा। -x। इस इक्वेशन को पलट दो तो y/2 - x हो जाएगा, तो y - 2x/2। यस, A इज द करेक्ट।
ऐसे करना है फास्ट फास्ट आपको, जैसे मैं कर रही हूँ। ये वाला देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अरे मैम ये तो बहुत इजी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है C2H4 CO2 वाटर की दे रखी है, आपको निकाले एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इसका। निकालो, पहले तो कंबशन रिएक्शन बनाओ बच्चों। क्या बनेगी C2H4 की कंबशन रिएक्शन? देखना 2 2 4 और 2 6, यही Yes, ma'am, सही। ठीक है। ओके, तो डेल्टा एच कंबशन क्या होगा बच्चों? ये देखो मैम नीचे बता देती हूँ। डेल्टा एच कंबशन क्या होगा? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या सभी की वैल्यूज दे रखी है? इसकी तो 0 हो जाएगी। Yes, अगर ma'am. दे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना, लगा दो फॉर्मूला। देखो सबकी दे रखी है बच्चों, C2H4 की, CO2 की, H2O की दे रखी है, सबकी दे रखी है। हो जाएगा ये क्वेश्चन? हो जाएगा। हो जाएगा, चलो हो जाएगा तो वेरी गुड। नेक्स्ट उसपे आओ, 34 क्वेश्चन पे आओ बच्चे। ये वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो इस पे। ये जेई 2022 का क्वेश्चन है और नीट में भी अभी आया है 2-4 साल पहले, 2018 में। फिर से बोल रही हूँ, जेई में ये क्वेश्चन अभी 2022 में आया, जेई 2002 में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, नीट में भी आ रहा है, जेई में भी आ रहा है, तो कितना पॉपुलर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आप लोगों को। देखो मैं इसको करवा देती हूँ। क्या करना है बच्चों आप लोगों को, ध्यान से देखो। आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज दे रखी है x2 की, y2 की और xy की। कितनी दे रखी है? रेशियो में दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 0.5x और इसको मान लेते हैं x। कर सकती हूँ ऐसे? बताओ Yes. हाँ या ना? चलो, आपको क्या करना है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ XY भी दे रखी है, यानी कि हम लिख लेते हैं इक्वेशन जो दे रखा है, बस उसको वैसे दोहराना है और कुछ नहीं करना। तो ये फॉर्मेशन की वैल्यू होगी। आपको क्या निकालना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दे या वो बॉन्ड एनर्जी बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, x2 की निकालनी है। तो बच्चे आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या होता है बच्चे, अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में लिखती हूँ तो मैंने बताया था बॉन्ड एनर्जी ऑफ वेरी गुड, शाबाश, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। चलो एक मिनट को ये नीचे वाला हटाना है तो मेरे को 1 सेकंड दो। हाँ, उसके बाद देखो क्या होगा, ये आपको दिया हुआ है -200 किलो जूल पर मोल। रिएक्टेंट की क्या होगी, हाफ ऑफ x2 कितना है, x प्लस ये कितना है 0.5x यानी कि x/2 माइनस ये x। इसको सोल्व करना, तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 800 किलो जूल पर मोल। और आपसे क्या पूछा था, x2, और x2 के लिए मैंने क्या माना, x। अगर वो आपसे पूछता y2 तो क्या करते, 0.5 इंटू x 800, समझ गए, 400 आ जाता। यही जेई का क्वेश्चन था। जेई में क्या पूछा था, y2 की पूछा था। नीट में क्या पूछा है, x2 की पूछा है, बस सब कुछ सेम था। हो जाएगा ये क्वेश्चन बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, मैं तो कहूंगी फायदे में रहोगे। मैम रुको, मैम इसका डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन लिख दोगे? हाँ जी बच्चे, फिर बोलो। इसका बड़ा सॉल्यूशन लिख दोगे? मैं ये रुकना एक बार। यही सॉल्यूशन, हाँ ले लो। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बोलो, लिख लो आराम से बेटा, यही सॉल्यूशन है। बड़ा सॉल्यूशन क्या लिखूं इसमें? अच्छा, मतलब कोई है, मैं कर लूंगा छोड़ो। एक बार लिख लो इसको, समझ लो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो इसको आराम से, फिर मुझे बताना, फिर मैं आगे चलती हूँ बेटा। मैम ये आपने क्लास में भी कराया था। हाँ मतलब उसमें जेई में पता नहीं है, मतलब जेई वालों ने पता नहीं किया या नहीं किया, तो एक बार थोड़ा सा उनको ले लेने दो टाइम। मैंने रिकॉर्डिंग की थी आपकी, सुना था आपने? शिवांगी क्या कह रही हो? मैम आपकी रिकॉर्डिंग देखी थी मैंने, आपने क्वेश्चन करवाया था, पेपर से याद था। अच्छा मेरी रिकॉर्डिंग भी देखते हो क्या यार, क्या बात है, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलूं आगे। मैम रुक जाओ, अभी भी रुकी रहूं? चलो। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस पे भी लिखो, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। जेई 2023 में आया ये क्वेश्चन, अप्रैल में, और नीट में तो 2015 में आया हुआ। लिखो एक बार इसको, इम्पोर्टेंट। हालांकि क्वेश्चन सेम था बट थोड़ा सा जेई में
स्टेटमेंट अलग से लिख के दे दी उन्होंने, इसलिए थोड़ा सा वो डिफिकल्ट बन गया, बट क्वेश्चन वो था। इसमें जैसे CO2 का कंबशन हो रहा है, उसमें ग्लूकोज की रिएक्शन थी, समझ रहे हो, क्वेश्चन सेम था, मतलब कंसेप्ट सेम था। वो कह रहा है कि हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन जो है CO2 का कितना दिया हुआ है बच्चों, कितना हुआ है, कार्बन टू CO2 दे रखा है इतना। बच्चे एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इधर आओ कहीं नहीं जाना। रिएक्शन का डेल्टा H या ये किसके बराबर होगा, कंबशन के बराबर, या डेल्टा H फॉर्मेशन के तभी बराबर होगा जब पापा के पास क्या हो, 1 मोल। जैसे जब 1 मोल का कंबशन हो रहा हो तभी ध्यान रखना वो डेल्टा H रिएक्शन के बराबर होता है, और जब 1 मोल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही हो तभी हम बोलेंगे कि वो डेल्टा H रिएक्शन के बराबर हो रहा है। मैं फिर बोल रही हूँ, मुझे गट फीलिंग आ रही है, चाहे वो जेई हो नीट हो, इस बार फंसाएगा क्वेश्चन को ऐसे देके भी। तो मेक श्योर अपने प्लीज कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो मेरे को बता देना, मैं आप लोगों को वॉइस नोट भेज दूँ कैसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो, अब आपको डेल्टा H कंबशन दिया हुआ है बच्चों कितना, -393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ, देखो बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, जब 44 ग्राम CO2 बन रहा है तो कितना हीट रिलीज हो रही है बच्चों, इतना। और जब 35.2 ग्राम लोगे CO2 तो कितना होगा, -393.5 डिवाइड बाय 44 इंटू 35.2। क्या ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ध्यान रखना, याद करो कैलोरीफिक वैल्यू में हम पर ग्राम की बात करते थे, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसका आंसर आएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बर्न। हाँ जी बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये तो। अच्छा एनसीईआरटी का है क्या, अच्छा यस मैम। पैरामेडिकल में एनसीईआरटी भी आता है। आगे चले, मैम रुक जाओ। यस मैम। बाकी बच्चे एक बार 37 वाला क्वेश्चन करेंगे और 38 वाला, 36 वाला मैं भी कराती हूँ आप लोगों को। 36 वाला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब टाइम लगेगा मेरे को बताने में। जब तक 37 और 38 कर लो। 38 तो आई थिंक मैंने क्लास में भी करवाया था आप लोगों को, जेई का क्वेश्चन है 38 वाला भी, जेई 2021 पता नहीं 19 में आया था, देख लेना। हाँ जी, 37 देखो एक बार कैसे होगा। आपको एंथैल्पी चेंज दिया हुआ रिएक्शन का, आपको डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है H2 की। देखो अगर 1 मोल होता तो आप यही वैल्यू लिख देते, बट यहाँ पे 2 है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, 2 से डिवाइड, बोलो हाँ या ना। बस यही क्वेश्चन था और कुछ था ही नहीं, समझे। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको सारा डेटा दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, इसके लिए निकालना है। ये मैं पूरा बना देती हूँ अच्छे से, ये दिया हुआ है। मैम ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करते हैं। किसने, ऊपर वाले ने, 37 ने 38, ये जो ये कंफ्यूज कर दिया। समझ ही नहीं आता ये कोई बात नहीं, मैं करा देती हूँ बच्चे। इधर देखो, ये देखो आपको ना सारा डेटा दिया हुआ है। HH की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए। C डबल बॉन्ड C को दिया हुआ है, C सिंगल बॉन्ड C और CH को दिया हुआ है। अच्छा टाइम हो गया भाई, देखो कैसे करोगे ये क्वेश्चन। तो मैम इसमें करना क्या होगा, मतलब और हाइड्रोजन लगेगा ना, इसमें देखो बच्चों क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताना आपको, डेल्टा ये निकालना आप लोगों को। जब आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो ना तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अगर डेल्टा H फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी होती है तो आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी इसकी रिएक्टेंट में क्या क्या बच्चों, एक तो ये है। अब इसका देखो, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, C डबल बॉन्ड C के लिए अलग एनर्जी चाहिए होगी उसको ब्रेक करने के लिए, और CH को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी चाहिए होगी, हाँ या ना। तो C डबल बॉन्ड C को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए, 606.10 प्लस CH कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 4 इंटू CH की कितनी हो जाएगी, 410। क्या ये इतनी बात समझ में आई है। यस प्लस HH को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए, 431.37, ठीक है। इतना काम हो गया मेरा। प्रोडक्ट का देखो, प्रोडक्ट में मेरे पास क्या है, CC कितना है 336, इतनी एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। CH कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 इंटू
410.50। बताओ कुछ मुश्किल था यहाँ पे? नहीं था। आपको सिर्फ ये देखना है कि कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना है ना, आपको ये भी तो देखना है ना। यहाँ पे एक CH के लिए दे रखा है, टोटल CH कितने हैं? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे टोटल 4 है, तो आपको उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। हो जाएगा? मैम सी और एच का हाँ जी बेटा, ऑप्शन बेटा मेरे ऑप्शन सी। मैम आंसर नहीं पता है मेरे को इसका। हाँ जी मैम एक बार ये 30 जो ये वाला क्वेश्चन है और 37 था, 37 कह रहा हूँ मैं। 37 अभी मैंने 37, अच्छा हाँ 37 बोलो। अरे ये वाला 37 नहीं मैम, अभी कौन सा पिछले वाला क्वेश्चन था जो मेरे को नहीं आ रहा। हम ले सकते हैं। कौन से वाला? ये वाला, ये 27, हाँ 27 और 39 एक बार वापस बता देना। 39 या 38? 38 सॉरी, काउंटिंग हिल चुकी है दिमाग की। ठीक है मैं बता दूंगी, तू रुक जाइयो बेटा। ठीक है हम रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगला लेक्चर में skip एक कर बार दूंगा। फटाफट से ये 2 क्वेश्चन कर लो, बाकी सब फिर अपनी क्लास ज्वाइन कर लेना 8 बजे। ये कर लोगे? आपको देखो बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रखी है सबकी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। देखना एक बार, देखो HCl क्या होता है? हाफ ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ Cl2, ऐसे ही बनाओगे। तो डेल्टा H फॉर्मेशन कैसे निकालोगे? बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। देखना एक बार बच्चों, सब कुछ दे रखा है आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपसे पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, इसकी मेरी तरफ से देखो इंपॉर्टेंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O क्या होगा इसका आंसर? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? डेफिनेशन याद करो। जब 1 मोल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो बताओ कहाँ पे हो रखा है ऐसी चीज? A में, B में, C में, D में? सेकंड में हो रखा है। सेकंड में हो रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? D आएगा, सिंपल। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, नीट वाले सुनेंगे पहले। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन है 73, मैंने कितने करवाए आपको? 40, यानी कि कितने तुम्हें करने हैं खुद से? 33 क्वेश्चंस कर लोगे। इसके अलावा तुम्हें क्या पढ़ना है? इसके अलावा तुम्हें एनसीईआरटी से एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ना है। अगर इसका कोई एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो वो करना है, प्लस नीट 2022 और 23 के क्वेश्चन करने हैं। जब ये कर लो तो कल टेस्ट दे देना, वरना हिम्मत भी मत कर देना कल टेस्ट देने की। ठीक है, समझ में आ गई? जेई वाले बच्चे इधर सुनो, सुन रहे हैं जेई वाले बच्चे तुम लोगों को क्या करना है? 2022 और 2023 के क्वेश्चन करने हैं, और प्लस अपने टीचर के जो तुम्हें पढ़ाते हैं उनके नोट्स रिवाइज करने हैं। कर सकते हो इतना काम? अरे ये पूछने वाली बात है तो कर लिया है। ठीक है, ये वाला करना है आप लोगों को। जिसने कर लिया वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया कर लेना। समझ में आ गया सबको? हाँ सृष्टि, सृष्टि बोल रहे हो कुछ? मैम वो जो 36 क्वेश्चन आपने छुड़वाया था वो इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे 26 कहाँ छुड़वाया मैंने? 36 मैम 36। नहीं मैं करवा, अगर आप बैठते हो तो मैं करवा देती हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा लेंथी है, चलो करवा देती हूँ, आ जाओ जल्दी। थोड़ा सा लेंथी है इसलिए मैंने बोला था बाद में करवाऊंगी। जिनको जाना है वो जा सकता है। देखो बच्चों, क्या कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको क्या बोला है? थोड़ा सा मोल कंसेप्ट यूज होगा। आपको बोला है व्हेन 5 लीटर ऑफ अ गैस, एक मिनट रुको, आपको क्या बोला है कि 5 लीटर ऑफ अ गैस मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड प्रोपेन इज परफेक्टली कंबस्टेड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर 16 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट द सेम। बोलने दो उसको जो बोलता है। आपको क्या बताना है? हीट रिलीज बतानी है। तो पहले एक काम करो, इनकी कंबशन रिएक्शन लिख लो सारे बच्चे। क्या होती है? CH4O2 CO2 प्लस वाटर होती है बच्चों। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, देखना ठीक है। और इसकी भी लिख लो, C3H8 की कंबशन रिएक्शन लिख लो, CO2 प्लस वाटर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 6 और ये 4 10, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5। हो जाएगा बच्चों? चलो अब आपको मिक्सचर लेना है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? डेल्टा H दोनों को ऐड करना पड़ेगा,
है ना, आपको CH4 और C3H8 के लिए निकालना है ना, इन दोनों में जो हीट रिलीज होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको आप जस्ट क्या करो, ऐड कर दो। तो CH4 C3H8 प्लस 7O2, ये कितना हो जाएगा 4CO2 प्लस 10 वाटर, इतना कर लोगे, ठीक है। अब इस मिक्सचर का कितना लिया उन्होंने, 5 लीटर लिया है, ठीक है। और जब ये कंबशन होगा तो कितना कंज्यूम हुआ है ऑक्सीजन बच्चे, 16 लीटर। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, ठीक है। तो आपको इसके लिए जो ये 16 लीटर कंज्यूम हुआ है, इसके लिए आपको बताना है कितनी हीट रिलीज होगी। तो मुझे ये पता है बच्चे, 7 × 22.4 लीटर STP पे याद करो कितनी हीट रिलीज हो रही है। इन दोनों को अपन ने ऐड किया ना, 890 प्लस 2220, देखना कितना आएगा, 3110 आ रहा होगा, देखना, देख पा रहे हो बच्चों, या मैं करके देखो एक बार, नहीं आ रहा, ठीक है। इतनी हीट रिलीज हो रही है, आपको कितना कंज्यूम हुआ है, 16 लीटर, तो 16 लीटर में कितनी होगी, 3110 डिवाइड बाय 7 × 22.5 416 लीटर। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 317 के आसपास आएगा। मुश्किल था क्या क्वेश्चन, नहीं था, थोड़ा मोल कंसेप्ट यूज हुआ है, नथिंग एल्स, ठीक है। समझ आ गई बच्चे, ठीक है। मैम आप 27 और 30 को बता दो। हाँ मैं बता दे रही हूँ, बाकी आप लीव कर जाओ बेटा। 39 के 38 सेशन क्या हो गया।